जीवन में ये लैंगिक भेदभाव शुरू कब से होता है? जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ये आमतौर पर हम कोई महसूस नहीं कर पाते, नहीं। लेकिन हम अपनी लाइफ में देखें तो बच्चे के जन्म के साथ ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, ठीक। लड़के का बर्थडे होगा तो उसको कार, बंदूक ये गिफ्ट में दी जाएंगे, ठीक। और लड़की का यदि बर्थडे है तो उसके लिए डॉल लेकर लाई जाएगी, हाँ। मानसिकता ये रहेगी कि उसको नाजुक चीज़ें दी जाएं, शुरुआत से उसको नाजुक बनाया जाएगा। यदि वो तेज़ बोलेगी तो बुलाएगा तेज़ नहीं बोलना, आवाज़ स्लो रखना है। और लड़कों को बुलाएगा और तेज बुलंद बोलिए, ठीक है ना। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो होती हैं चैप्टर में इसी को लिया गया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये जाने न अनजाने हमारे जीवन के शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर आता हो ये उसी। और ये चीज़ जो होती है आगे आके हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। हमारे प्रोफेशन चुनना, हमारे सब्जेक्ट चुनना, ठीक। 12th के बाद 10th के बाद इस एक बड़ा सोच है। अधिकांश बच्चियों को आप देखोगे तो वो 12th के बाद, अब तो खैर ठीक है, लेकिन एक ज़माने में बायो ही चुनती थी सब के सब डॉक्टर होना चाहती हैं। और लड़के जो है मैथ्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक। उल्टा नहीं, मतलब यदि आज भी आप देखोगे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये रेशो इसी तरह चलता है। आईटी में आप देखो मैक्सिमम लड़के ही हैं, लड़कियां कम हैं। माइंडसेट जो था वो रिफ्लेक्ट करता है आपके एजुकेशन और आपके आगे की लाइफ में। कहने मतलब ये है, ठीक। चैप्टर में स्टार्ट किया गया और कहा गया है कि being a boy or girl is an important part of one identity. The society we grow up in teach us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. आर्टिकल कहता है कि हमको लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, ये सभी जगह ऐसी होती होंगी, ठीक। सभी जगह बच्चे ऐसे ही बड़े होते होंगे। लेकिन इसी को एनालिसिस करेंगे कि do all society look at boys and girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों की इसी निगाह से देखा जाता है कि कुछ और भी उसमें अंतर है? ये अब देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। क्यों? वी विल लर्न, ठीक। क्यों महिलाओं पुरुषों को लगता है? ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि इसका इस्तेमाल आप निबंध में, ऐसे के पेपर में आप करोगे। ऐसे आपके इसी तरह टॉपिक में आते हैं। जो मेंस में ऐसे का पेपर होता है अपने आप में, वो इस चैप्टर से काफ़ी हद तक आप लिख सकते हो। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, समाज में लैंगिक भेदभाव, है ना। हम जैसे ये टॉपिक आता है कई बार ऐसे में कि महिला को हम नारी तो देवी तो बना देते हैं, दुर्गा तो बना देते हैं कि दुर्गा है, देवी है, बट उसको इंसान नहीं मानते, ठीक। वो अधिकार जो है उसको इंसानियत के नाते मिलने चाहिए। अपने कैरियर चुनने का, अपने मनपसंद शादी करने का, अपने मनपसंद पहनने का, मनपसंद रहने का, वो हमसे छीन लेते हैं उससे, ठीक। और उसको हम दुर्गा के रूप में मंदिर में पूजा के रख देते हैं, लेकिन इंसान के रूप में जिसको अधिकार मिलनी चाहिए वो नहीं हम देते। ये चैप्टर आपको इसी सोच में या इसी सोच को देने के लिए जो है सहयोग करेगा। इसको पढ़ने के बाद आप सोच पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है सोसाइटी में, क्या चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समाओं का एक समाज है 1920s का। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि समाओ कहाँ पे है। समाओ एक छोटा सा द्वीप है पैसिफिक ओशन में, ठीक। अभी काम मैंने आप हिंट दे दी है, ये काम आपका है कि आपको ढूंढना चाहिए समाओ कहाँ पे है, पैसिफिक में कैसे है। ये लोकेशन आप देखिए इसमें। तो लिखा है कि समाओ में जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो वो उनके अंदर चीज़ें देखी गई। एक रिपोर्ट अनुसंधान के मुताबिक बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1920s में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो चीज़ें सीखेंगे कैसे? They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों के से ये सीखते थे कि घर की देखभाल कैसे करनी है, ठीक है ना। यदि घर में अधिक बच्चे हैं तो छोटे बच्चे अपने से जो छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करते थे, ठीक, उनके हाथ बढ़ाते थे। तो ये जो बच्चे बड़े हुए जो स्कूल नहीं गए, इन्होंने अपने परिवार में ही जो चीज़ थी उनसे सीखा। जब वो थोड़े बड़े हुए तो इन बच्चों ने फिशिंग एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर लिया, मछली पालन
मछलियों को पकड़ना ये शुरू कर दिया। थोड़े और बड़े हुए ये लोग तो और काम में लग गए। जैसे लड़कियां जो हैं वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करेंगी, ये सब करेंगी, बागान में काम कर जाएंगी लड़कियां बड़े होकर, और लड़के जो हैं वो मछली पकड़ना शुरू करेंगे। ऐसा एक 1920 के समाओं के अनुसंधान में, रिसर्च में देखा गया। अब आते हैं 1960 का दशक। एमपी में एक स्टडी की गई और यह पाया गया कि एक एमपी के अंदर क्लास 6 के बाद जो बच्चे थे, लड़के लड़कियां, क्लास 6 था तो कंबाइंड स्कूल था, कोएड था। 6 के बाद लड़कियों को स्कूल अलग हो गया, लड़कों को स्कूल अलग हो गया। ठीक, अब स्कूल अलग हुआ ये तो बात अलग थी, लेकिन दिक्कत ये है कि जब स्कूलों में जाके देखा गया तो ये पाया गया कि जो लड़कियां गर्ल्स स्कूल में जाती थी उनका बिहेव अलग था, उनका स्कूल अलग था, चारों तरफ से बाउंड्री से स्कूल घिरा हुआ था, और स्कूल में उन्हें एक स्वच्छता देने का भाव किया गया। ठीक, द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, उनके प्लेग्राउंड खुले हुए प्लेग्राउंड थे स्कूल से लगे हुए, और वहीं बच्चियों के प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ सीमित थे। द गर्ल्स ऑलवेज वांट इन ग्रुप्स perhaps because they also carried fears of being teased or attacked। लड़कियां स्कूल से निकलती थी तो भय उनके अंदर होता था। आमतौर पे लड़कियां स्कूल से ग्रुप में निकलती थी, अकेले नहीं आती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हमें लोग छेड़ेंगे और हमें कमेंट्स करेंगे। ठीक, 1960 के दशक में ये एक सच्चाई देखी गई स्कूलों के अंदर। आर्टिकल कहता है कि इन दो एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हम ये समझ पा रहे हैं कि बड़े होने के कई तरीके हैं। हम सबको लगता है कि बड़ा होना एक ही तरीके से बड़े होते हैं, मैं बड़ा हुआ लगता है कि जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे लोग बड़े होते हैं, लेकिन हर समाज में हर जगह लोगों के बड़े होने के तरीके अलग अलग होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ के कल्चर, कस्टम, नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर क्या है, बिलीफ्स क्या है, फेथ क्या है। ठीक, ये चीज है। ठीक, लिखा है कि हम ये महसूस करते हैं कि सोसाइटी लड़के और लड़की में बहुत छोटी आयु से अंतर करती है, यंग एज से। मैंने अभी आगे बताया कि जब लड़के का बर्थडे हुआ तो उसको कार दी जाएगी और लड़कियों को डॉल दी जाएगी। ठीक, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये जाने अनजाने शुरुआत से हमारे अंदर आ जाता है। ठीक, और फिर हम कहते हैं कि लड़के लड़की में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है। नकली बात करते हो आप, भेद क्यों नहीं है? भेद है। ठीक, आपने भेद कर ही दिया है ना। और तो और यहाँ तो देखा था कि लड़कियों को माता पिता ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें नहीं देते थे एक ज़माने में, गांव देहात इलाके में। उनका मानना था कि पौष्टिक चीज़ देने से ये ज़्यादा बलशाली हो गई तो शादी नहीं होगी। ठीक, हाँ, लड़कियों को दूध नहीं देते थे, लड़कों को दूध देते थे घर में। ठीक, माना था कि मेहनत काम ये करेंगे, लड़कियों को कौन सा मेहनत काम करना है, घर का काम करना है। घर का काम मेहनती माना ही नहीं गया। आर्टिकल में इसको आगे चैप्टर में इसको डिस्कस किया गया है कि महिलाओं के साथ हमने डिस्क्रिमिनेशन केवल इसलिए नहीं किया कि जेंडर था, हमने डिस्क्रिमिनेशन उनके इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हमने आगे और भी जगह किया, उनके काम को ही वैल्यू नहीं करी। ठीक, चलिए आगे आते हैं। तो लिखा है कि इस तरह का जो अंतर होता है ये उनके जीवन को आगे पारित करता है। In most society, including our own, the role men and women play on the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. ठीक, और ऐसा नहीं कि घर में काम में ही, मतलब यदि आप देखेंगे मजदूरी के लिए अपन जाएं तो एक महिला मजदूरी कर रही है, पुरुष मजदूरी कर रहा है, तो पुरुष जो मजदूरी करता है तो मजदूर को 500 मिलते हैं, महिला को 300 मिलते हैं। ये माना था कि महिला जो है ये कम सामान, कम बोझ उठाएगी। लेकिन जैसे अपने क्लास डिस्कस किया था, उल्टा है। महिला मजदूर यदि रहती है वो ज़्यादा काम करती है, पुरुष जो मजदूर होता है वो आने से बीड़ी पीता रहता है। ठीक, और महिला जो बेचारी लगी रहती है, थोड़ा थोड़ा 2-2 ईंट उठाएगी, लेकिन दिन में उठाती जाएगी। पुरुष एक बार 5 ईंट फेंक देगा, फिर 15 में बीड़ी, फिर 5 ईंट फेंकी, फिर 15 में बीड़ी। ठीक, बात तो इतनी होगी। तो ये कहना मतलब ये है कि हम उनके काम को इक्वल वेटेज नहीं देते और फिर उस आधार पे हम उनको कम सैलरी देते हैं। एक और चीज़, यदि ये अपन देखें अंतर, ये ऐसा नहीं है कि केवल अंतर यहीं पे है, कॉर्पोरेट्स तक में अंतर है। बड़े कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो वहाँ पे फीमेल्स को जॉब के लिए कोशिश की नहीं दी जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ये बाद में
फैमिली हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो छुट्टी मांगेंगी, तो फिर दिक्कत होगी, फिर हमको लीव्स देनी पड़ेंगी। तो आमतौर पे प्राइवेट सेक्टर वाले जो है बचते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ओवरऑल लाइफ में चलता है। तो ये हमने देखा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने एक कार्टून दिया हुआ है, कार्टून आप खुद पढ़िएगा। ठीक, क्या क्या बोलता है इसमें? इसमें एक पिता है, पिता अपनी वाइफ से बोलेंगे कि तुम कुछ नहीं करती हो। तो वाइफ ने कहा कि एक दिन मैं छुट्टी पे रहती हूँ, आप सारे काम करो। इस पूरे कार्टून में यही हुआ है। ठीक, पिता सुबह उठे ऑफिस के लिए, उनको समझ में आया कि आज जो है वाइफ जो है उनकी छुट्टी पे हैं, तो बच्चों का होम टिफिन भी उनको बनाना है, उनको तैयार भी करना है, उसको लेके भी जाना है। फाइनली शाम तो उन्हें रियलाइज कर लिया कि तुम बहुत काम करते हो। फीमेल्स को ने कहा है ना। तो ये कार्टून केवल इसी पे है, इसी पे बेस्ड है। ये कार्टून बेसिकली ये बता रहा है कि जो हाउस वाइफ काम करती हैं, घरेलू काम, उसको हम काम मानते ही नहीं है। ठीक, यदि हम उसको जोड़ दें, मान लीजिए किसी घर में फीमेल नहीं है, उस घर में उस सारे काम के लिए बाई लगाई जाए या कोई लड़का लगाया जाए, तो वो सैलरी लेगा 15-20 हज़ार रुपये। तो यदि 20,000 रुपये उस महिला बचा रही है, तो वो भी तो घर की इनकम होगी। ठीक, बस नहीं, वो घर की इनकम होगी 20,000 रुपये। तो यही बोला है कि यहाँ पे वैल्यूइंग हाउस वर्क हमारे यहाँ नहीं होता है, और हम जो है काम की वैल्यू नहीं करते। तो हमें लगता है कि जो महिलाएं कुछ काम नहीं करती। ठीक, across the world the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with the female या woman। ये महिला की जिम्मेदारी मानी गई है दुनिया भर में कि ये काम महिला की है। ठीक, yet as we have seen the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women, therefore does not have to pay it for, and society devalue their work। अब जब आप किसी काम की वैल्यू ही नहीं करोगे, तो उस महिला की डिग्निटी को कैसे मेंटेन करोगे, उसकी गरिमा को सम्मान कैसे दोगे? क्योंकि आपकी निगाह में तो क्या है, आपकी निगाह में वो यदि हम कहें एक रफ लैंग्वेज में कि निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करते, यही तो है सेंस। बट यदि हम जब उसकी वैल्यू निकालें, तो हमें दिखता है कि उसका काम, और जो काम निकलता है उस पर डिग्निटी होती है। डिग्निटी जो है उसकी जेंडर इक्वलिटी, जेंडर स्टेटस को रिकॉग्नाइज करती है। क्लियर हुआ है पॉइंट?